लाइन फायर ट्रक मंकी। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। जंगल में कोई उत्सव चल रहा था। सारे जानवर खुशी से झूम रहे थे कि तभी एक बड़ा सा फायर ट्रक तेज रफ्तार में उनके बीच घुस आया और एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गया। टकराने से ही उसमें धुआं धुआं निकलने लगा। सारे जानवर डर के मारे यहाँ वहाँ छुप गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तभी शेर बहुत जोर से दहाड़ा और कूदकर उस फायर ट्रक पर चढ़ गया। उसने ट्रक के चारों ओर, ऊपर नीचे, अंदर बाहर सब जगह झांक कर देखा, पर ट्रक में कोई भी नहीं था। शायद ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से ड्राइवर अपनी जान बचाकर पहले ही कूद गया होगा। ट्रक पेड़ से टकराया और रुक गया। वो अभी भी शुरू था। उसमें अजीब सी आवाज आ रही थी। आग और धुआं निकल रहा था। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए आज से ये भयानक चीज मेरी हुई। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसे इस भयानक चीज में डाल दूंगा। सब डर के मारे सहम गए। किसी में बाहर आने तक की हिम्मत नहीं थी। सभी एक दूसरे को बस देख ही जा रहे थे कि तभी फिर से एक बार शेर ने दहाड़ लगाई। छुपे क्यों हो बुज़दिलों? बाहर आओ और मेरे सामने सिर झुकाओ। जल्दी करो वरना एक एक करके खींच के बाहर निकालूंगा। शेर की बात सुनकर सब डरते डरते बाहर आ गए। उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। पर बंदर महाराज कभी ट्रक को तो कभी शेर को देखे जा रहा था। आखिर क्या करे? इंसानों के पूर्वज जो ठहरे, उनके दिमाग में कुछ हलचल सी मच गई थी। महाराज क्षमा कीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात, पर क्या आपको पता है ये चीज क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? ये पहले जो भी रहा हो, आज से ये मेरा घर है। मैं इसमें ही रहूंगा। देखो, इसमें आग भी निकल रही है। एक राजा का शानदार महल है ये। बंदर ने सिर पर हाथ मार लिया। उसे पता था कि ये कोई इंसानी चीज है और गलती से यहाँ आई है, और इंसानों के बीच आते जाते रहने की वजह से वो ये भी समझ गया था कि उनकी चीजें वक्त पड़ने पर खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए उसने शेर को समझाने की कोशिश की। महाराज, जिसके बारे में हमें पता न हो, उससे दूर रहने में ही भलाई होती है। कहीं आपको लेने के देने न पड़ जाए। तुम्हारी जलन में अच्छे से समझ रहा हूँ। भागो यहाँ से और मुझे मेरे अद्भुत महल में रहने दो। और हाँ, रोज यहाँ एक जानवर मेरी सेवा में हाजिर हो जाना चाहिए, वरना। सब डर के मारे वहाँ से भाग निकले। बस बंदर कभी ट्रक को तो कभी शेर को देखे जा रहा था। ऊपर से उस ट्रक से आती बदबू उसे परेशान किए जा रही थी। ये कैसी बदबू है? इसे इंसानों के बीच भी मैंने महसूस किया है। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब इस मूर्ख राजा के कारण हम सब पर कोई आपत्ति आ जाएगी। एक बार शहर के चक्कर लगाना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा कि ये चीज आखिर खतरनाक है या नहीं। बंदर शहर की ओर निकल पड़ा और यहाँ शेर ने डरा धमका कर अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। वो बस हर जानवर पर अपनी मनमानी किए जा रहा था। जो उसके मन में होता वो जानवरों से करवाता, और नहीं करने पर उन्हें ट्रक से डरा दिया करता। जानवर शेर से और उस मुसीबत भरे ट्रक से बहुत परेशान थे। वहाँ बंदर उस ट्रक के बारे में पता करके जंगल वापस लौट आया। बड़ी चिंता में था वो। जल्दी जल्दी शेर को मिलना चाहता था। महाराज, मैं अभी अभी शहर से होकर आ रहा हूँ। ये चीज बड़ी खतरनाक है और कभी भी फट सकती है। इससे आपको और आसपास रहने वाले जानवरों को खतरा है। मेरी मानिए तो जल्दी से यहाँ दूर हो जाइए। मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं तुम्हारी सारी चालें समझता हूँ। जाओ अब यहाँ से। फिर से ऐसी कोई गलती मत करना, वरना खा जाऊंगा। बंदर बेचारा वहाँ से चला गया, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसे पता था कि अगर इस ट्रक में आग लगी तो वो आग जंगल में फैलने लगेगी। इसे रोकना मुश्किल होगा।
उसने तुरंत सब जानवरों को इकट्ठा किया और खतरे के बारे में बताया। सब बंदर को बड़ा मानते थे, इसलिए उसकी बात पर यकीन कर लिया। हाँ, पर हमें क्या करना चाहिए? इसका कोई हल है? हाँ, हल है। उस चीज को इंसान फायर ट्रक कहते हैं। उसे बंद कर सकता हूँ, पर वो शेर मुझे वहाँ तक जाने ही नहीं देगा। उसे दूर ले जाने के लिए एक प्लान बनाना होगा, और हाँ, हमें ढेर सारे पानी के साथ तैयार रहना होगा। सब लोगों ने मिलकर बंदर की बात मान ली और सारी तैयारियां शुरू कर दी। प्लान के मुताबिक खरगोश दौड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा और उसने उसे बताया कि जंगल में दूसरे किनारे पर एक ट्रक के ही जैसी बड़ी सी चीज आ धमकी है। महाराज को जाकर देखना चाहिए। लालची शेर तुरंत उसकी बातों में आ गया और उसके साथ चल दिया। जैसे ही वो गया, बंदर ने जाकर ट्रक की चाबी घुमाई और उसे बंद कर दिया, पर धुआं अभी भी निकल रहा था। इसीलिए हाथी ने तुरंत उस धुएं पर अपनी सूंड से पानी फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह बंदर की सूझबूझ से जंगल पर आने वाली मुसीबत टल गई। पर थोड़ी देर में शेर को पता चला कि उसे उल्लू बनाया गया है, इसलिए वो वापस उस ट्रक के पास आया तो उसने देखा कि ट्रक को फूल पत्तियों से सजाया गया है और उसे एकदम साफ करके चमकाया गया है। ये सब क्या है? वो महाराज, आपके लिए हमारी तरफ से तोहफा, इसलिए तो आपको इससे दूर भेजा था। तोहफा कबूल कीजिए। सारे जानवरों ने शेर को झुककर सलाम किया और शेर भी खुश होकर दहाड़ने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर सही वक्त पर दिमाग से काम लोगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कंजूस भेड़िया और शिकारी का धनुष। एक जंगल में एक बेहद ही कंजूस भेड़िया रहता था। वो इतना ज्यादा कंजूस था कि अपने खाने में भी कंजूसी करता था। वो जो भी शिकार करता था उसका मांस कई दिनों तक बचा कर रखा करता था, ताकि एक बार में खत्म ना हो और वो बार बार उसको खा सके। आज काफी मोटा ताजा शिकार हुआ है। इसको तो संभाल के रखूंगा, कम से कम 1 हफ्ता चलाऊंगा। जैसे एक बार उसने हिरन का शिकार किया तो पहले दिन सिर्फ उसने कान खाया और अगले कई दिनों तक दूसरे अंग। कई बार तो उसके शिकार का मांस कई दिनों तक पड़े रहने के कारण सड़ जाता था, जिससे वो उसे खा ही नहीं पाता था और पूरा का पूरा शिकार बर्बाद हो जाता था। लेकिन फिर भी उसकी ये कंजूसी की आदत जा ही नहीं रही थी। इस तरह से वो हमेशा ही कंजूसी करता था। इसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था। उसकी मरियल हालत देखकर जंगल के अन्य पशु भी उसका मजाक बनाते थे। जब जंगल से भेड़िया गुजरता तो हाथी, जिराफ जैसे सभी जानवर उसे बुलाकर उससे कहते, अबे कंजूस, ओए कंजूस। ये तो इतना कंजूस है कि अपना भोजन भी छुपा कर रखता है खुद से। ये एक दिन अपनी कंजूसी की वजह से ही मरेगा। कंजूस, देखो कैसा मरियल होता जा रहा है। लेकिन भेड़िए को इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था। एक बार जंगल में एक शिकारी आया। उसने एक जंगली सुअर का शिकार किया, तीर मारा। जैसे ही तीर सुअर को लगा, क्रोधित सुअर तेजी से दौड़ते हुए शिकारी का पीछा करना शुरू कर देता है। सौभाग्य से शिकारी भाग निकला और नदी में कूद गया। चूंकि सुअर घायल था, वो अपनी एड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया और खुद ही मर गया। कंजूस भेड़िया ये सब बहुत देर से देख रहा था। उसे बड़ी खुशी हुई कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया और आज खुद ब खुद उसके शिकार का बंदोबस्त हो गया। उसने सोचा, इस मांस को तो मैं कम से कम 1 महीने तक चलाऊंगा। इसी बीच उसकी नजर पास में पड़े हुए धनुष पर पड़ी। उसने देखा, धनुष के कोने पर चमड़े की पट्टी लगी है। उसने सोचा कि क्यों ना आज इस पट्टी को खाकर ही काम चला लूं, ताकि बाकी पूरा मांस कुछ दिन और चला सकूं। कंजूस भेड़िए ने पट्टी को एक तरफ से काटा
उसके काटते ही धनुष सीधा हो गया और सीधा उसकी गर्दन को चीरता हुआ बाहर हो गया। भेड़िया उसी वक्त मर गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी और ज़रूरत से ज़्यादा लालच हमेशा नुकसान होता है। किफ़ायती होना अलग होता है, पर कंजूस होने में कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।